Hello everyone, myself Person. I hope you are feeling fine. Today's video is about the quick revision of English grammar topic model. There are some sentences about models with explanation. If you read and understand these sentences, these will be helpful in your exam. Now let's get started. The topic has का क्विक रिवीजन फॉर मॉडल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लास 10th का जो एग्ज़ाम 3rd ऑफ मार्च को है उसके लिए सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है वॉक केयरफुली, लेस्ट यू, फिर स्पेस दिया गया है, फेल। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ भी पर्पज़ को शो करने के लिए कहीं ऐसा ना हो, सावधानी से चलिए कि आप फेल हो जाओ, तो हमेशा वहाँ पर हमने शुड ही फील करना है। सेकंड है गॉड ब्लेस यू, जहाँ विश, ब्लेस, कर्स हो वहाँ पर हमें मे मॉडल का यूज करना है। वी इट सो दैट, वी स्पेस लिव। सो दैट पर्पज़ को शो करता है। उससे पहले अगर V1 है तो हम मे लगाएंगे, अगर V2 है तो माइट लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में वी इट सो दैट वी मे लिव। नेक्स्ट है फोर्थ, जो नोटिस, विजिटर फीड दिस एनिमल। यहाँ प्रोविज़न है, स्ट्रिक्टली प्रोविटेड किया गया है, तो हम लगाएंगे जो नोटिस, विजिटर मस्ट फीड नोट फीड दिस एनिमल। जो नोटिस, विजिटर मस्ट नोट फीड दिस एनिमल। फिफ्थ है स्पेस छोड़ दिया गया है, आई गो देयर। तो यहाँ हम लगाएंगे नीड। नीड जो है एज ए मॉडल और एज ए वर्ब दोनों रूप में आता है, या मॉडल के रूप में आएगा नीड आई गो देयर। तो ये 5 सेंटेंसेज हैं, इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फेल। सेकंड है मे गॉड ब्लेस यू। थर्ड है वी ईट सो दैट वी मे लिव। फोर्थ है जो नोटिस, विजिटर मस्ट नोट फीड दिस एनिमल। फिफ्थ है नीड आई गो देयर। उसके बाद है 6th सेंटेंस, यू स्पेस वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए तुम्हें वर्क हार्ड करना कंपल्सन है, और जहाँ पर कंपल्सन हो वहाँ हमें मॉडल जो है वो लगाते हैं मस्ट। तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। फिर है 7th, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पर देखिए शुड और ought टू दोनों ही सोशल और मॉरल ड्यूटी के लिए आते हैं। ये हमारे पास शुड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम भरेंगे वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट जहाँ भी की गई हो वहाँ हम विल या वुड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में हमारे पास वुड है, वुड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वुड यू टेक ए कप ऑफ टी। 9th है वी स्पेस हेल्प द पुअर एंड नीडी। यहाँ फिर सोशल एंड मॉरल ड्यूटी है, जहाँ पर सोशल और मॉरल ड्यूटी हो वहाँ हम शुड को फील करते हैं। और फिर 10th सेंटेंस है दैट आई वर रिच। देखिए स्टूडेंट्स, आई और ही के साथ अकॉर्डिंग टू रूल वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ वर दिया गया है, इम्पॉसिबल कंडीशन को बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफ़ी, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, वुड दैट आई वर रिच। नेक्स्ट सेंटेंस है सी बी 16 नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर को शो करते हुए सेंटेंस आया है, सी विल बी 16 नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने 16 की हो जाएगी, ये सेंटेंस है। अगर यही सेंटेंस हो जैसे 12th के एग्ज़ाम में आया था, ही सेड दैट सी स्पेस बी 16 नेक्स्ट मंथ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस है तो फिर वहाँ हमें वुड भरना होगा। फिर है 12th में एनीवन स्पेस सोल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ एबिलिटी बताई गई है, कोई भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, एनीवन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। फिर है सी सेड दैट सी आल्सो सिंग। अगर सेंटेंस होता सी स्पेस आल्सो सिंग तो होता एबिलिटी शो करने के लिए सी कैन आल्सो सिंग,
लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस आया शी सेड दैट, तो हमें यहाँ ध्यान करना होगा शी कुड आल्सो सिंग। नेक्स्ट है 14, द की इज क्लियर नाउ बट इट्स स्पेस रेन। आकाश जो है बिल्कुल साफ है, बारिश हो सकती है। जो संभावना है वो क्या है? रिमोट है, थोड़ी सी संभावना है कि बारिश हो सकती है। स्लाइट पॉसिबिलिटी जहाँ हो, रिमोट पॉसिबिलिटी जहाँ हो, थोड़ी संभावना जहाँ हो, वहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। फिर है हाउ डेयर यू चैलेंज मी। डेयर का प्रयोग हम साहस, हिम्मत, हौसला दिखाने के लिए करते हैं, और यहाँ सेंटेंस जो है उसमें आएगा हाउ डेयर यू चैलेंज मी। उसके बाद क्विक टिप्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं आता और कुछ पॉइंट्स फिर भी आप याद रखिए, अगर लिस्ट है तो आपको शुड ही फिल करना है। रादर वर्ड है सेंटेंस में, आई वुड रादर डाई देन बैग, तो हमने वुड ही लगाना है। सो दैट है, सो दैट से पहले V1 है तो हम मे भरेंगे। सो दैट से पहले V2 है तो हम माइट भरेंगे। वुड को हम पास्ट के हैबिट के लिए भरते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में भरते हैं, लेकिन आई और ही इनके साथ कहीं भी वर आया है, रूल को तोड़ते हुए वर आया है, तो वहाँ हम मोस्टली वुड का प्रयोग करते हैं, अनरियल कंडीशन वहाँ होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को पढ़कर आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक बार फिर अपने रिवीजन को दोबारा से देख सकते हैं। आशा करते हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।